हाय गाइस, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेजल वर्ड्स की। राइट अब अगेन दिस इज़ जस्ट अ मैसेज फॉर यू गाइस। जब आप वोकैब अगर मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं तो वी हैव अ लॉट ऑफ प्लेलिस्ट्स। एक प्लेलिस्ट है वर्ड पावर मेड इजी, दैट इज़ नॉर्मल लुइस। देन वी हैव अ प्लेलिस्ट ऑफ नॉर्मल वोकैबुलरी वर्ड्स. Then we have a playlist of idioms and phrases, and then we have a playlist of phrasal verbs. Right? So phrasal verbs is one of the most important thing जो आपको याद करनी है अपने competitive exams के लिए. क्यों? क्योंकि phrasal verbs limited होते हैं. अगर आप 400-500 भी याद करते हैं तो उसका हिट रेशो बहुत ज़्यादा होता है. तो अगर आप कम शब्द याद करके जाना चाह रहे हैं तो आपका जो भी जितने भी शब्द याद करके जाना चाह रहे हैं उसका 50% फ्रेजल वर्ब्स याद करिए, क्योंकि क्वेश्चंस आने ही आने हैं और चांसेस ये हैं कि आप जितने भी याद करके गए हैं उसमें से ही क्वेश्चन आएगा. राइट सो आज हम लोग बात करेंगे कुछ फ्रेजल वर्ब्स की. सो पहला वर्ड है पास अवे. पास अवे बहुत कॉमन फ्रेजल वर्ब है. पास अवे का मीनिंग होता है टू डाई. कोई मर जाता है, मरने को हम क्या बोलते हैं? पास अवे. नेक्स्ट है रन ओवर. रन ओवर का मतलब होता है टक्कर मारना, एक्सीडेंट हो जाना. तो जब एक बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी को टक्कर मारेगी तो जिसको ज़्यादा चोट लगती है उसको हम रन ओवर बोलते हैं. ठीक है, तो रन ओवर इज गेट हिट, किसी के द्वारा चोट पहुंचाया जाता, दैट इज रन ओवर. कम डाउन विद. कम डाउन विद का मतलब होता है बीमार पड़ जाना. विद के बाद आपका बीमारी का नाम आ जाएगा. अभी मैं सेंटेंसेस लिखूंगा, आपको समझ में आ जाएगा इनको यूज़ कैसे करना है. तो कम डाउन विद फीवर, कम डाउन विद कोल्ड, तो बीमार पड़ना और किस चीज़, क्या आपको बीमारी हुई है. एंड द लास्ट वन इज फाइट ऑफ. फाइट ऑफ इज ठीक हो जाना. ठीक है, अब जैसे कोविड के केस में हमने सुना होगा कि हम कुछ लोगों की इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा होती है उन्हें कोविड होता ही नहीं. देयर बॉडी कैन फाइट ऑफ कोविड-19, मतलब उनकी बॉडी जो है कोविड-19 के वायरस को खुद ही लड़ सकती है. सो दैट इज़ फाइट ऑफ. फाइट ऑफ टेक्निकली लड़ाई और आप ठीक हो गए किसी चीज़ से. तो ये 4 वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग्स लिख लेते हैं और सेंटेंसेस में इनका यूसेज देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. सो गाइज मीनिंग्स और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. सो हिज मदर पास्ड अवे लास्ट ईयर. पास अवे का मतलब होता है डाई. सो उसकी मॉम की लास्ट ईयर डेथ हो गई. रन ओवर, हिट बाय अ व्हीकल. द चिल्ड्रन वर रन ओवर एंड किल्ड, तो उनका एक्सीडेंट हुआ और उनकी अगेन डेथ हो गई. कम डाउन विद, बीमार हो गए आप. आई थिंक आई एम कमिंग डाउन विद फ्लू, जैसे शुरू में गला खराश होने लगती है, हल्का सा जुकाम शुरू होता है, यार लगता है बुखार होने वाला है, तो लगता है बुखार होने वाला है, मुझे लग रहा है आई एम कमिंग डाउन विद फीवर. आई एम कमिंग डाउन विद वायरल फीवर. आई एम कमिंग डाउन विद फ्लू एंड वॉट एवर. फाइट ऑफ, फ्री योर सेल्फ फ्रॉम एन इलनेस, अपने आप को किसी बीमारी से ठीक करना. तो आई एम ट्राइंग टू फाइट ऑफ अ कोल्ड. सो आप, जैसे हम कहते हैं बुक जुकाम 7 दिन में ठीक हो ही जाता है, तो आपकी बॉडी क्या करती है? कोल्ड से फाइट ऑफ करती है. फाइट ऑफ इज आप उस चीज़ में ठीक हो गए. आगे मूव करते हैं. सो गाइस नेक्स्ट 3 फ्रेजल वर्ब्स की बात कर लेते हैं. सो द नेक्स्ट वन इज कम टू. कम टू इतना ही होता है, इसके आगे मुझे कुछ लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती. कम टू का मतलब होता है आप वापस होश में आ गए, तो होश में आना को मैं कम टू बोलता हूँ. राइट, वेयर पास आउट इज ऑपोजिट ऑफ कम टू. पास आउट इज बेहोश हो जाना. आपने ज़्यादा दारू पी ली और आप बेहोश हो गए तो आप पास आउट हो गए. तो मैं कल पार्टी करके आया एंड लास्ट नाइट आई पास्ड आउट. आई पास्ड आउट मतलब बेहोश हो गया. ठीक है, तो दैट इज पास्ड आउट. एंड गेट ओवर इज ठीक हो जाना. सो फाइट ऑफ, गेट ओवर एग्जाम्स में एक जैसा काम कर सकते हैं, रियल लाइफ में थोड़ा सा फर्क है. फाइट ऑफ होगा जब आपकी इंटरनल बॉडी उससे लड़ रही है. एंड गेट ओवर दवाइयों के साथ भी हो सकता है, आपको दवाई मिली, आप ठीक हो गए, और आपकी बॉडी खुद भी कर सकती है. राइट, तो गेट ओवर इज ठीक हो जाना. तो गाइज आपने देखा होगा सिमिलैरिटी थी इन सातों फ्रेजल वर्ब्स में, दे वर ऑल रिलेटेड टू हेल्थ. तो इनके जल्दी से मीनिंग्स और सेंटेंसेस लिख लेते हैं. सो गाइज दीज आर द लास्ट 3 वर्ड्स, इनके मीनिंग्स लिख लेते हैं. कम टू का मतलब बिकम कॉन्शियस. अब आप अगर स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो व्हेन ही केम टू कॉन्शियस भी बोल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या होगा, एग्जामिनर यहाँ पे कॉन्शियस नहीं लिखेगा. क्यों? क्योंकि तभी तो क्वेश्चन डिफिकल्ट बनेगा. सो केम टू का मतलब ये हो सकता है कि उसको होश आ गया. सो व्हेन ही केम टू, जब उसे होश आया, उसके हाथ बंधे हुए थे. पास आउट, पास आउट मतलब फेंट हो गया. लूज कॉन्शियस आप लोग अगेन बहुत कॉमन है. मई जून जुलाई में, मई में, जून में, जुलाई में दिल्ली की बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आती हैं कि लू से इतने लोग की तबीयत ख़राब हो गई, इतने लोग बेहोश हो गए, चक्कर आके गिर जाना, ज़्यादा जब गर्मी होती है. तो पीपल आर पासिंग आउट फ्रॉम द हीट. आजकल एवरीवेयर बोल सकता हूँ मैं, यहाँ पे दीज डेज बोल सकता हूँ, बहुत गर्मी है और हर कोई लू की वजह से बेहोश हो रहा है ये सब. एंड गेट ओवर इज किसी चीज़ से रिकवर होना. तो मुझको 18 दिन लग गए कोविड से ठीक होने में. इट हैज़ टेकन मी 18 days टू गेट ओवर कोविड. ठीक होना. राइट, तो रिकवर फ्रॉम समथिंग.
सो ये अगेन कुछ फ्रेजल वर्ब्स थे हेल्थ से रिलेटेड. विल बी बैक सून. थैंक यू गाइज.